हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुलक पर। आइए देखते हैं बहुलक कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न का बहुलक ज्ञात करें। निम्न का बहुलक ज्ञात करें जिसका वर्ग अंतराल और बराबरता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और उसकी बराबरता दी हुई है 1 से 3 के वर्ग अंतराल का 7, 3 से 5 वर्ग अंतराल का 8, 5 से 7 वर्ग अंतराल का 2, 7 से 9 वर्ग अंतराल का 2 और 9 से 11 वर्ग अंतराल का कितना दिया गया है 1। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए इसको हल करते हैं। हल करते हैं जिसमें यह हमारा क्या हो गया, वर्ग अंतराल का भाग हो गया और यह हमारा क्या हो गया, बारंबारता हो गया। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जब भी बहुलक बनाते हैं तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें बारंबारता देखना होता है। यानी बारंबारता कौन सी बारंबारता, तो यानी कि सबसे अधिक बारंबारता देखना होता है। तो इन सभी बारंबारताओं में सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 8 है। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 8 है, जिसका वर्ग अंतराल है 3 से 5। जिसका वर्ग अंतराल कितना है, 3 से 5। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी के तौर पर हम बहुलक ज्ञात करेंगे। इसी के तौर पर क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर 3 से 5। अर्थात इस बराबरता के मान में सबसे अधिक बराबरता कितनी है, 8 है, जिसका वर्ग अंतराल 3 से 5 है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर 3 से 5। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता 8 है, जिसका वर्ग अंतराल 3 से 5 है, जिसमें तीन तीन जो हो गया निम्न सीमा हो गया और 5 जो हो गया वह उच्च सीमा हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो निम्न सीमा को, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को एल से सूचित करते हैं। क्या चीज सूचित करते हैं, एल से। यहाँ पर लिखेंगे 3। अब यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता तो देखिए, बहुलक वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 8 है। अर्थात इसको हम क्या करते हैं, F1 से सूचित करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8। फिर यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग की माप, बहुलक वर्ग की माप। अब इन दोनों के बीच कितनी की अंतराल है, अर्थात 3 से 5 है, यानी 2 का अंतराल है। तो माप को हम क्या लिखते हैं, h लिखते हैं। h बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग के ठीक
पहले वर्ग की बारंबारता अभी आप देख पा रहे होंगे कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तब ये बहुलक वर्ग हो गया 3 से 5 और इससे ठीक पहले का वर्ग वर्ग कितना है 1 से 3 और इसकी बारंबारता कितनी है 7। अर्थात ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को हम क्या चीज सूचित करेंगे यहाँ पर F0 से, या F0 भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 7 लिख देंगे। कितना लिखेंगे 7। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बहुलक वर्ग के ठीक बाद वर्ग की बारंबारता दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इससे पहले हम ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को लिखे हैं और जो हमारे पास जो बहुलक वर्ग है 3 से 5 उसकी बारंबारता कितनी है 8। अब ठीक बाद की पूछ रहे हैं, यानी कि बाद वर्ग कितनी है 5 से 7, अर्थात 5 से 7 वर्ग अंतराल है ठीक बाद वाला और उसकी बारंबारता कितनी दी हुई है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे F2 बाद वाले को हम F2 से सूचित करते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से हम क्या करेंगे सबसे पहले बहुलक के सभी मानों को हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटन हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणने कितना लिखेंगे यहाँ पर 8, जो कि यह क्या हो गया सूत्र हो गया। बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जो भी हमारे पास मान उपलब्ध है उन सभी को यहाँ पर हम क्या कर देंगे रख देंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे L, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है L, अर्थात बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को क्या चीज सूचित करते हैं L से। तो L का मान कितना दिया हुआ है 3, यहाँ पर कितना लिखेंगे 3 प्लस उसके बाद है F1, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 8, अर्थात बारंबारता को क्या चीज सूचित किए हैं F1, यानी कि जो बहुलक वर्ग है हमारा 3 से 5 उसकी बारंबारता कितनी है 8, अर्थात यह हमारा क्या हो गया F1 का मान हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे F1 का मान कितना रखेंगे 8। आप क्या करेंगे माइनस F0। अब आप देख पा रहे होंगे कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी कि F0 का जो मान होता है वह ठीक पहले वर्ग की क्या होती है बारंबारता होती है। तो F0 का मान कितना दिया हुआ है 7, यहाँ पर लिखेंगे -7 बटा 2 गुने F1, फिर F1 का मान हम इसमें क्या रखे हैं 8, तो वही रख देंगे यहाँ पर 8 माइनस फिर F0 का मान कितना रखे थे यहाँ पर 7 माइनस F2 का मान, अर्थात बहुलक वर्ग के ठीक बाद वर्ग की बारंबारता F2 बराबर कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर कितना रखेंगे हम 2 रखेंगे गुने H है, गुने कितना है H, अर्थात आप देख पा रहे होंगे कि बहुलक वर्ग की माप यानी कि इन 3 से 5 इन दोनों में कितना का अंतराल है तो 2 का अंतराल है। यहाँ पर लिखेंगे H का मान कितना हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे हल करेंगे 3 प्लस 8 में से
7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, बटे में हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 2 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे 3 प्लस, अब हम क्या करेंगे इस दो ब्रैकेट से इसको बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट से क्या करेंगे बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, गुने कितना हो जाएगा 2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/7। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि 7 से 2 में भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 0.286 और इसको हम क्या कर देंगे जोड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास उपलब्ध कितना हो जाएगा 3.286 और यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे बहुलक ज्ञात कर पाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।